प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को हम समझेंगे। जैसे प्रकाश का परावर्तन के लिए जो है, अगर हम प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं तो इसके लिए एक फिगर बना है यहाँ पर। प्रकाश के परावर्तन से हम क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन जो है यानी प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश की आपतित किरण है और ये हमारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। और जब प्रकाश की आपतित किरण किसी दर्पण पर टकराते हैं और टकरा करके जो लौट जाती है, और लौटने वाला किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और इस घटना को, ये प्रकाश की जो आपतित किरण है और दर्पण से टकराकर जो लौटती है, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के जो है वो दो नियम है। पहला क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर। ये आपतित किरण है और दर्पण से जो टकरा कर के लौटा इसको कहते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये दोनों किरण मिलती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। तीनों एक ही तल पर होता है, यही प्रकाश का परावर्तन पहला नियम है, प्रकाश के परावर्तन। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर। यानी कहने का मतलब ये जो कोण आई है, कोण आर के हमेशा बराबर, यानी ये आपतन कोण, यानी कहने का मतलब आपतित किरण और अभिलंब से बना कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण अभिलंब से बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये जो है प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए यहाँ पर जो है, हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फिगर बनाए हुए हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी मतलब हवा एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। तो प्रकाश जब इससे आसानी से आर पार हो जाता है, कहने का मतलब जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, यानी एक हवा पारदर्शी माध्यम है, दूसरा जब ये पानी में प्रवेश करता है तो वो दिशा परिवर्तन हो जाता है, वो प्रकाश की किरणों की दिशा परिवर्तन हो जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना है, दूसरी कौन कौन सी घटनाएं होती है? पहला, प्रकाश पानी में जो है रखा कोई सिक्का उठा हुआ पड़ती है। अगर ये पानी है, इसमें अगर सिक्का इसमें गिरा देंगे एक सिक्का तो ये उठा हुआ प्रतीत होगा। तो इसका मेन कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ ऑब्जेक्टिव लाइन है कि पानी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत किस कारण से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में रखी छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यानी वो जो है टेढ़ी प्रतीत होती है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और पानी में की सतह पर जो पेंसिल जो होता है उसकी सतह पर वो भी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ये घटना होती है। और इसका भी आगे भी इसका और भी क्लास है जो आगे वाला आगे में देखेंगे।